गोल्डन पीरियड था जो लगभग अब खत्म हो चुका है। इसके बाद कौन सा पीरियड आएगा? एक इसमें उसके बाद संघर्ष पीरियड नहीं, आप कह सकते हो कि गायब हो जाना पीरियड। सो एक्चुअली एक ट्वीट आप मेरा बहुत दिखाए थे पहले वीक की, जो जिस ट्वीट में मैंने लिखा था कि 4 अप्रैल के बाद कोई मेजर टेररिस्ट अटैक हो सकता है, उसी ट्वीट में नीचे लिखा हुआ था जो पिछले साल मैंने किया, मार्च में मैंने किया था, फरवरी में, कि राहु को सतभिषा में आने दीजिए, फिर कांग्रेस का या फिर राहुल गांधी जी का उनका जो डिफेमेशन, डाउनफॉल, लोगों का दोषारोप आपस में, ये सब बहुत बढ़ने वाली है। और वो नवंबर में आया है तो उनके ऊपर फिर से केस होना, ये सब धीरे धीरे शुरू हुआ है। और बिहार का परफॉर्मेंस तो हमने देख ही लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कुछ भी ऐसी कुछ खास होने वाला है उनके लिए। तो अभी मुझे अगर पूछे एस्ट्रोलॉजिकली, मैं तो उनको नहीं जानती हूँ, राइट, एस्ट्रोलॉजिकली उनकी कुंडली के हिसाब से, उनकी दशा के हिसाब से, ये सारा चीजें देख के उनके लिए एलओपी जो पद है इसको टिका के रखना ही उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। देखिए, उनके लिए एक चैलेंज तो और खड़ा हो गया है, जो कि अभी हमने हाल में ही देखा है कि राहुल गांधी विदेश में थे और यहां प्रियंका वाड्रा का एक गुट खड़ा हो गया कि प्रियंका जी जो हैं उनको प्रधानमंत्री बना देते तो बांग्लादेश आ जाता। तो कांग्रेस में राहुल वर्सेस प्रियंका, कांग्रेस का भविष्य इन दोनों में से किसके हाथ में है? भविष्य किसके पास, ये बोलना एस्ट्रोलॉजर, हाँ कांग्रेस की कुंडली भी मेरे पास है, पर मैं इससे पहले प्रियंका गांधी जी की कुंडली में आऊंगी। उनकी जो है ना अगला साल शुरू होने वाला है, गुरु का एक पीरियड शुरू होने वाला है, और गुरु जो है उनके हॉरोस्कोप में ना 10th हाउस का मालिक है और वो इंद्र अंशा में है। तो उनकी जो सुपीरियरिटी, भाई के ऊपर जो रिक्लाइन करके चलना, ये सब अभी हटने वाला है। शी विल बी राइजिंग। अब किस तरीके से कहा किया वो मुझे नहीं पता, सो ऑब्वियसली शी विल बी राइजिंग। अब हो सकता है उनका पद थोड़ा और बढ़े। सब ये प्रियंका जी की कुंडली है। अब प्रियंका जी और राहुल जी की कुंडली आप कंपेयर करती हैं तो किसकी कुंडली ज्यादा स्ट्रांग है? देखिए, हर एक की कुंडली में थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी कोई पीएम बनने वाले हैं, वो भी नहीं बनने वाली हैं। नहीं, मैक्सिमम अगर प्रियंका गांधी कुछ बनेंगे तो मुझे लगता है किसी प्रदेश का वो सीएम बन सकते हैं। पर हाँ, अभी तो जो अगला साल है 2026 शी विल बी राइजिंग, तो हो सकता है उनका वोकल होना, वो अपनी भाई से अलग अलग तो नहीं बोलूंगी, उनकी ऊपर जो रिक्लाइन होना, सपोर्ट सिस्टम उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। शी विल बी आई मीन कॉन्फिडेंट एनफ, अच्छी ड्यूटीज निभाना, वो सब अच्छा कर सकते हैं। तहसीन पूनावाला, राहुल गांधी का भविष्य तो इनको नहीं दिख रहा यहां से आगे, लेकिन प्रियंका का भविष्य दिख भी रहा है तो सीएम से आगे नहीं दिख रहा। देश का भविष्य आगे होना चाहिए। देखिए, हम यहां पर राम की बात करते हैं, रोजगार, एआई और मिलन, कि देश सुख से चले। ये बात करेंगे अतीक की, मुख्तार की, इनका यहीं पर है, इनका यहीं तक है। हमारा राम है, इनके मुख्तार है, हमारा राम है, इनके अंसारी है, यहीं पर है। मैं बता रहा हूं, अरे जितना बाबर को हम नहीं जानते उतना इन पर रिसर्च है कि बाबर कौन है, बाबर का बॉयफ्रेंड कौन है, सब भाजपा वाले जानते हैं। सच है, बाबर का बॉयफ्रेंड भाजपा की राजनीति ए पे चलती है। ए फॉर औरंगजेब, ए फॉर अतीक, ए फॉर अंसारी, इसके बिना इनकी राजनीति। ये ए फॉर आप लोगों के लिए कुछ भाजपा की पॉलिटिक्स छोड़िए, आप बताइए। अब मैं बताता हूं, आपको भी ये लगता है राहुल गांधी पीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे? मुझे लगता है कि अगर गांधी परिवार की बात करें, क्योंकि स्पेसिफिक आपका सवाल है, पिछले 40 वर्षों से इस परिवार ने कभी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा नहीं। इनफैक्ट सोनिया जी बन सकती थी, उन्होंने नहीं बना, वो नहीं बने पीएम। और जो आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, जहां तक मैं प्रियंका जी को जानता हूं, आई डोंट थिंक अगर कांग्रेस सत्ता में भी आई तो शी वुड वांट के गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। वो चाहिए कि केपेबल व्यक्ति, जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वो प्रधानमंत्री बने। यानी ये भी मान रहे कि गांधी परिवार का कोई पीएम नहीं बनने वाला। छोटा बोलिएगा, वो उनकी भविष्यवाणी, मैं उससे क्यों चैलेंज कहता हूं कि इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है कि जो कल तक राम जी को काल्पनिक और रोम रोम कर रहे थे, आज बोले राम हमारे हैं, राम हमारे हैं। अरे भाई, यही काम हो गया। एक मिनट, अरे अभी रुकिए, अभी अखिलेश जी तक भी पहुंचना। एक वाक्य में इनकी जो समेशन आई है कि राहुल जी का ग्राफ नीचे जा रहा है, बहन का ग्राफ, तो भाव काल के बदले बहन काल शुरू हो चुका है। और तहसीन पूनावाला यहाँ पे गंभीर है, पीछे से मुस्कुरा रहे हैं, पीछे से एकदम मुस्कुरा रहे हैं। सिर्फ तहसीन थोड़ी मुस्कुरा रहे हैं, विवेक भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, उनको भी दिख रहा है। भाई, अगर राहुल गांधी रास्ते में नहीं है तो अखिलेश जी के लिए रास्ता साफ होता है, वो इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं, तो उनके लिए अब लेकिन है कि नहीं कुंडली में, अभी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। आप में से किस किस को लगता है कि राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बन पाएंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। अरे तेरी, बहुत सारे लोगों को लगता है। तो आपकी ये जेनजी की भविष्यवाणी है। नहीं, न्यूट्रल 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये जानबूझ के गिनवा रहे हैं, जानबूझ के गिनती नहीं, कितने हम मेजॉरिटी लाइव की तरह। अच्छा, कितनों को लगता है पीएम बन सकते हैं? अब वो आंकड़ा कीजिए।
कितने को लगता है राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं? ये दो लो, लोग। ये दो नहीं लोग। करवाना चाहिए था। ये बहुत शरारती आदमी है। देखिए, ये बहुत दो लोगों शरारती को है। लगता है बन सकते हैं, 10 लोगों को तो आपने गिना कि नहीं लगता है, और बाकी जो है वो कह नहीं सकते वाले थे, वोट चोरी बोलेंगे, वोट चोरी हो गया। न्यूट्रल थे, बने ना बने मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला हिसाब है। ठीक है, तो अच्छा, इनसे पूछो अखिलेश या राहुल? अखिलेश या राहुल? क्या बोल रही है बेचारे? मैं कहूँ पूछो सवाल हुआ नहीं, मोदी जी अमित शाह, मोदी जी है। हाँ, बस हो गया, अमित शाह काम खत्म। इसमें नहीं है। हाँ, Vacancy मोदी जी अमित शाह बता दिए, हो गया। अबे भाई, तो आप ऐसा मोदी सवाल जी के क्यों बाद कर सब रहे हैं? कार्यकर्ता है हम लोग, सारे कार्यकर्ता है, सारे कार्यकर्ता है। अच्छा ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंचेंगे, ये आप बड़ी भविष्यवाणी कर रही हैं। लेकिन मैं एक ही बोलूंगी, अब अगर 2045 या 2047 तक, इसी के आसपास कह सकते हो कि वहां तक अगर बीजेपी की ही सरकार चलती रहेगी तो इनका टाइम कब आएगा? ओके, आप कह रही हैं 2047 तक बीजेपी की सरकार रहेगी? जब तक शनि अभी शनि जो है वो मीन राशि में है, जब तक वो कर्क राशि में, दूसरा जल राशि जो वहां पे नहीं जाता है, तब तक तो जो पावर में जो पार्टी है, जो आइडियोलॉजी के लोग हैं, हॉरोस्कोप तो और कुछ नहीं दिखता है ना, इसी तरीके से आइडियोलॉजी के लोग हैं, उनका जाना तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिखता है। वो मीन राशि में आया कब था? मीन राशि में तो अभी इसी साल आए, तो तब से लेकर तब तक कोई चेंज नहीं है, तो जो अच्छा। चल रहा है उसी की कंटिन्यूएशन चलेगी 2045 2047 तक एनडीए बोल तो सकते जो हैं चेंज होने का चांस था वो इसके पहले ही था, जो नहीं हुआ? नहीं, तब पहले भी नहीं था, अब तो और भी नहीं है, अब और नहीं है, एकदम ही नहीं। शहजाद पूनावाला ये बड़ी भविष्यवाणी कर रही है 2047 तक। देखिए ऐसा है, मैं इसमें एक ही बात ऐड कर दूं, फिर तहसीन बोले कि कई लोगों को 24 के बाद लगा कि हम महाराष्ट्र हारेंगे, ये दोनों भविष्यवाणी करते थे शो में मेरे साथ, हार गए। फिर हरियाणा, दोनों भविष्यवाणी करते थे, 45 लाख वोट बढ़वा फिर लोगे। दिल्ली। नहीं शहजाद, एक मिनट, तो एक मिनट। जीतोगे ही। आप जिसको भविष्यवाणी 6 बता महीने रहे में हैं, 45 देखिए, लाख कोई वोट कोई बढ़ गए। नेता कभी बोलेगा महाराष्ट्र मार में। रहे हैं, अमित शाह भी बोलते थे कि बंगाल जीतेंगे, नहीं जीते ना, तो सब ऐसे ही बोलते हैं। एक सेकंड। अभी हम ये कह रहे हैं कि भाई देखिए ऐसा है, एक होता है हकीकत से जुड़े हुए होना। हम बंगाल में कोई चुनाव नहीं हारे, हम 3 से 77 पर पहुंचे, नहीं, ये सरकार 6 नहीं पर बना। पहुंच गए भाई बिहार में। और कितना है, देखो मैंने एक एनालिसिस नहीं, किया हम है। चुनाव नहीं लड़ेंगे नहीं, आपसे नहीं, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा। आपको तो सम्मानित जगह दी गई है जनता के द्वारा। सुनिए ऐसा है, एक सेकंड सुनिए, ऐसा है कि कांग्रेस में राहुल जी ने एक संकल्प लिया है। महात्मा गांधी की एक भविष्यवाणी थी कि कांग्रेस नामक दुकान बंद कराओ, राहुल जी ने बोला ये भविष्यवाणी मैं पूरा करके जाऊंगा, चाहे कुछ और करूं ना करूं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी आप बंगाल में जी। 3 से 77 होने को जीत बता रहे थे, अभी अगला चुनाव बंगाल ही है, थोड़ा बंगाल के बारे में बताइए, क्योंकि एक ऐसा ये किला है जो बीजेपी नहीं गिरा पा रही है। क्या बंगाल में 2026 में जो चुनाव होगा वो ममता बनर्जी हारेंगी, जीतेंगी, बीजेपी सरकार बनाएगी, टीएमसी सरकार बनाएगी, क्या होने वाला है? 2024 से बता रही हूँ एक ही चीज, अभी मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ कि ममता बनर्जी का ये जो है ये आखिरी टर्म है, आखिरी टर्म है। और मैंने ये भी बोला है, मैंने ये भी बताया है कि जब 2025 का जून जुलाई आएगा, वहां से उनकी बड़ी चैलेंजिंग टाइम शुरू होगी। और तीसरा, इस साल की स्टार्टिंग में बताया है कि कागज तो दिखाना पड़ेगा, तो सबने कहा कि ये तो कब से बोल रहे कागज तो दिखाना पड़ेगा। और मुझे इस सारे चीजों की मतलब कोई, अब मैं तो एनालिस्ट नहीं हूँ, यहाँ पे सबको पता होगा, शहजाद जी को पता होगा, SIR क्या चीज तो मुझे पता ही नहीं था। पर मंगल का महादशा शुरू हुआ है, मंगल भूमि कारक है, भूमिपुत्र है, वो मतलब हमारी जो भूमि को रक्षा करता है, योद्धा है, तो आप अपनी भूमि को रक्षा तो उसी में करेंगे ना। आपके भूमि में अगर कोई और घुस जाए तो उसको तो रक्षा करना नहीं कहते। तो मंगल का महादशा शुरू है, मंगल आर्द्रा नक्षत्र है, तो मुझे ये चीज पता था कि क्लीनिंग तो होगी। अब यही क्लीनिंग इनको पकड़ लेगा, ये मुझे कुछ आइडिया नहीं था। SIR क्या चीज तो पता ही नहीं था, ये तो इसी साल पता चला। शर्मिष्ठा जी के लिए इनकी भविष्यवाणी, देखिए भविष्यवाणी सही गलत दोनों हो सकती है, लेकिन इनकी भविष्यवाणी को लेकर मैं एक चीज कहूं, जब इन्होंने जनवरी फरवरी में मेरे ख्याल से प्रेडिक्ट किया था कि देश में बड़ा आतंकी हमला होगा और नॉर्थ की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, तब सबको लगा था कि कहां से ही हो जाएगा, लेकिन पहलगाम हुआ तो सबको एकदम से ध्यान आया कि आपने ऐसा कहा था। जब आपने कहा था कि देश में प्लेन क्रैश होगा, तब ऐसी कोई चर्चा तक नहीं थी दूर दूर तक, या एविएशन सेक्टर जो है वो एकदम नीचे आ जाएगा। अब पिछले साल आप 2 घटनाएं याद कीजिए, एक तो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश और दूसरा इंडिगो वाला जो क्राइसिस हुआ। तो वो क्या है, जब चीजें हो नहीं रही होती हैं तब पता नहीं चलता, लेकिन दिखने लगती हैं। जैसे अभी अगर विवेक भाई बात करें बंगाल की, बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर सड़क पर प्रदर्शन होना, ये सब जो हुआ वो हमने देखा है। लेकिन अभी हाल में जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने पार्टी बना ली,
वहां पे बाबरी का मुद्दा बड़ा होने लगा। मुसलमान एकदम से, जो ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक है, वो एकदम से चैलेंज किया जाने लगा किसी ऐसे व्यक्ति से जो खुद उनकी पार्टी में रहा हो। तो ऐसी परिस्थितियां क्या आपको लगती हैं कि ममता बनर्जी को बीजेपी चैलेंज कर पाएगी, या ये भविष्यवाणी सही हो पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि आपको मैं याद दिला दूं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से हुमायूं कबीर चुनाव लड़ चुका है, और जहां तक हमारा आकलन है, हमको ऐसा लगता है, प्रतीत होता है और प्रमाणित भी होता है साथ साथ सुशांत जी, कि कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनके एजेंट। हाँ बिल्कुल। 2021 में भी अगर आप देखिए तो सब यही हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। माननीय प्रधानमंत्री वैसे बांग्लादेश में कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब बंगाल में चुनाव होता है तो बांग्लादेश जाके मतुआ मंदिर में सर झुकाते हैं, ताकि मतुआ जो कम्युनिटी का वोट है वो हमको मिल जाए और हम चुनाव जीत जाए। तो ये ध्रुवीकरण और ये तुष्टीकरण की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री लगातार करते आए हैं। आपको याद होगा किस तरह से उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली थी और रविंद्रनाथ टैगोर बनके वो गए थे, लेकिन वो सब फ्लॉप हो गया जब उन्होंने दीदी और दीदी किस तरह से ममता जी को बोला था। तो आप कह रहे हैं ममता बनर्जी नहीं हार रही है? मुझे लग रहा है कि ममता जी जो 213 सीट जीत के आई थी 288 में, इस बार उनका आंकड़ा जो है 225 के ऊपर होगा। चलिए, ये आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आपकी भविष्यवाणी गलत होगी। तहसीन, बंगाल ममता बनर्जी हारेंगी? देखिए, मैं ये नहीं जानता हूँ ममता जी हारेगी या नहीं हारेगी, लेकिन टीएमसी की सरकार जरूर बनेगी। ये मुझे लगता है इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। दूसरी चीज, मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ जो कत्लेआम हो रहा है उस पर वर्तमान सरकार कुछ कह नहीं रही है। कोई और सरकार होती, भारत में कोई भी सरकार होती, वो बांग्लादेश को बुलाकर ठीक कर देती। 13 मिनट का काम है बांग्लादेश को ठीक करना। 13 दिन में हमने नया मुल्क बनाया था। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, मैं सिटीजनशिप पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं, ये बोलेंगे रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है। और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में जाकर चुनाव लड़ना है, क्या सोचते होंगे वहां के लोग? वोट आपको सबका चाहिए। वहां पे बाबरी मस्जिद बन रहा है, वो हुमायूं कबीर भाजपा का एजेंट है। हर एक मुसलमान, मैं बहुत ओपनली बात करता हूं, जानता है कि पोलराइजेशन का फायदा भाजपा को होगा, फिर क्यों कर रहे पोलराइजेशन? तो आप कह रहे हैं, सुनिए तहसीन, आप कह रहे हैं कि मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ दिख रहा, वो किसका एजेंट है? नहीं, मैं नहीं कह सकता। सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि मुसलमान है, मैं कह रहा हूं वो जो मुसलमान ईंट लेकर, पत्थर लेकर, पैसे लेकर आ रहा है, वहां पर लाखों की संख्या में दिख रहा है, वो जाएगा, लेकिन वोट ममता बनर्जी को देगा, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि सऊदी अरेबिया से अगर कोई आते हैं मौलाना साहब मस्जिद के लिए जो फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए, तो उनको वीजा कौन देते हैं? ममता बनर्जी देती है या केंद्र की सरकार देती है? और जब वीजा लेते तो आपको पता है ना क्यों आ रहे, क्यों ये ध्रुवीकरण हो रहा है, सेंट्रल फोर्सेस क्यों आ खड़े? नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक, बोलिए। मुझे जवाब दीजिए। और देखो, मैंने शांति से सुना, उनको भी सुनना पड़ेगा। लेकिन बहुत लंबा नहीं, बहुत लंबा, एक एक वाक्य में, पर ये बिदकने लगेंगे ना। अभी देखिए, इन्होंने कहा, पहले इन्होंने कहा दाढ़ी पे कि दाढ़ी हम रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर जी की तरह रख रहे हैं। अरे सद्दाम हुसैन से तो अच्छी दाढ़ी रखी ना हमने। वो सद्दाम हुसैन वाली कौन रख रहा था? देखा, बिदकना शुरू हो गया, बिदकना शुरू। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, ये तरीका नहीं, ये सुशांत जी तरीका नहीं। सुशांत इज नॉट फेयर, सुशांत इज नॉट फेयर, विवेक भाई। मैंने तो बोला भी नहीं, ये समझ गए। मैंने किसी का नाम लिया बच्चों, मैंने किसी का नाम लिया, कभी आप पर ये समझ करेगी? ये भाई, ये ठीक नहीं है, ये फॉर्मेट तो नहीं। अच्छा विवेक भाई, आपने भी तो दाढ़ी पे बोला, उनको बोलने दीजिए। इन्होंने नाम लेकर बोला कि मोदी जी इज ट्राइंग टू कॉपी मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर। मैं फिर भी चुप रहा। मैंने बोला कोई व्यक्ति सद्दाम हुसैन की तरह दिख रहा है तो ये तुरंत जान गए कौन दिख रहा है। दूसरी बात, अभी इन्होंने हुमायूं कबीर की बात की, यही आरोप जो है ना, ये बोलते थे ओवैसी इनका बी टीम, ओवैसी इनका बी टीम। इनके मित्र रेवांत रेड्डी ने बोला ओवैसी गरीबों का सबसे बड़ा मसीहा है, ओवैसी आकर जुबली हिल पोल में हमको सपोर्ट कर दो और वाइस प्रेसिडेंट में सपोर्ट कर दो। तब ये बोले नहीं, ओवैसी थोड़ी बी टीम है बीजेपी की, ये हमारा आदमी है। मतलब ये किसी को भी हमारा आदमी था 2019 में, तो क्यों ले लिया ममता जी ने और अभी तक नहीं निकाला? और बाबरी बनाने का अगर एक और किसी ने स्टेटमेंट दिया है कि बाबरी फिर से बने, ये है कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और अभी हुमायूं कबीर। और तीसरी और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, देखिए बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, कितने सारे टॉपिक उठा देते हैं। इन्होंने बोला कि बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश। अरे भाई, सीए कानून इसीलिए लाया था कि वहां पे प्रताड़ित हिंदू, प्रताड़ित सिख, प्रताड़ित ईसाई, इनको यहां पर शरण मिले। दोनों भाई बहन पैलेस्टाइन के मुसलमानों के लिए बैग टंगा के थे, आज तक एक स्टैंड नहीं लिया। और बांग्लादेश छोड़ो, हमारे बंगाल में मुर्शिदाबाद में पाठशाला देख लेना, उसमें बताया हरगोविंद दास और सुन लीजिए चंदन दास, इनका मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर कत्ल किया गया। ये दोनों मुंह पर पट्टी लगाकर बैठे थे। दीपू दास छोड़ दो, पहले हरगोविंद दास का बताओ। अच्छा ठीक है, एक मिनट, बस समय निकल जाएगा। एक चीज देखिए,
यहाँ आपको चैलेंज भी लोग कर रहे हैं कि बंगाल में जो आप कह रही हैं वो नहीं होगा, वो तो समय बता देगा, बहुत दूर नहीं है जी। बस फिर भी मैं बोलूंगी कि बंगाल में ममता जी की जो हाल है ना वो शिशुपाल की तरह है। जब 100 गलती पूरा हो जाती है ना, उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये मैक्सिमम एक चीज हो सकती है कि ना तो इनको बहुमत ना उनको बहुमत, तो वहां पे अराजकता, एनर्की, वायलेंस और बढ़ने वाली है। और सरकार बीजेपी की भी बन जाए तो 2-2.5 साल तो वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, वायलेंस खत्म नहीं होने वाला है, एंड देन पीस। तो ये है। अच्छा, लेकिन आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि ममता जी का ये आखिरी चुनाव होगा जी। ये क्यों कह रही हैं आप, और क्या फिर इसका मतलब ममता बनर्जी कभी पीएम भी नहीं बन पाएंगी? अब जब 2045-47 तक कांग्रेस है तो वो तो सॉरी बीजेपी है पार्टी, मतलब बीजेपी का सरकार रहेगा, तो वो तो बीजेपी ज्वाइन करने वाले नहीं है। और ये उनका लगभग दिस इज द एंड ऑफ हर करियर, जो वही शिशुपाल वाली बात है, दिस इज द एंड। उसके बाद और कोई चांस नहीं है। तो फिर